हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक इंग्लिश। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारी क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट से जो पहली पोइम है डस्ट ऑफ स्नो। इसे डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम इसके टाइटल को देख लेते हैं। इसका टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो। अब यहाँ दो वर्ड दिए गए हैं, डस्ट और स्नो। अब स्नो तो हमें पता है कि बर्फ होती है, लेकिन डस्ट, अब ये डस्ट का क्या मीनिंग है यहाँ। डस्ट देखिए धूल होती है, धूल में छोटे छोटे कण होते हैं। अब ये बर्फ कौन सी बर्फ है? ये वही बर्फ है जो भुरभुरी सी बर्फ होती है जिसमें छोटे छोटे कण होते हैं। अब आप इसे इस बात से समझिए, सर्दियों में जब पेड़ों के पत्तों पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है तो पेड़ों के पत्तों पर जो बर्फ सी जमती है, और जब हम पेड़ को हिलाते हैं या कोई पेड़ को हिलाता है तो वो बर्फ, दानेदार जो बर्फ होती है जो नीचे गिरती है, उसके कण नीचे गिरते हैं, ये वही बर्फ है, स्नो। उसे स्नो बोलते हैं। तो डस्ट ऑफ स्नो का यहां मतलब है बर्फ की धूल, यानी वो नरम और भुरभुरी बर्फ। इसके पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोइम वैसे छोटी है लेकिन पढ़ने में मजेदार है और एक बहुत अच्छा मैसेज भी देती है। इस पोइम में टोटल 2 पैराग्राफ हैं। पहला दी वे ए क्रो और दूसरा हैज गिवन माई हार्ट। शुरू से स्टार्ट करते हैं पोइम को। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। देखिए ये 2 पैराग्राफ हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि पहला जो पैराग्राफ है, The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree, ये पैराग्राफ एक घटना का वर्णन करता है जो कि कवि के साथ घटित हुई है। और दूसरा जो पैराग्राफ है, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड, ये पैराग्राफ उस घटना के कारण कवि के मूड पर या कवि की मनस्थिति पर जो प्रभाव पड़ा है, ये पैराग्राफ उसे डिस्कस करता है। तो हम शुरुआत करते हैं। पहला पैरा, द वे ए क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। देखिए पोइम पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड पर जाते हैं। बैकग्राउंड ये है कि जो पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो एक दिन एक सैड, एक ग्लूमी मूड में, एक उदास मूड में बैठा है कहीं, और वो एक पेड़ के नीचे बैठा है। पेड़ है वो हेमलॉक का पेड़, और उस पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा है। अब स्टोरी यहां से शुरू होती है। तो वो बैठा है पोइट, वो एक खराब मूड में या एक उदासी के मूड में बैठा है। अब उस कौवे के द्वारा जो हरकत की गई है उससे कवि के दिल और दिमाग पर क्या असर पड़ा है वो इसमें डिस्कस किया गया है। स्टार्ट करते हैं हम। द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी। वे का यहां अर्थ है तरीका। क्रो मीन्स कौवा, शुक डाउन यानी कि हिलाना, ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो यानी वो भुरभुरी बर्फ, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। शुरुआत से देखिए, द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी, उस तरीके से, जिस तरीके से उस कौवे ने हिलाकर गिराई। क्या हिलाकर गिराई? डस्ट ऑफ स्नो, वो भुरभुरी बर्फ। और कहां बैठा था वो कौवा? एक हेमलॉक के पेड़ पर। हेमलॉक का पेड़ क्या होता है स्टूडेंट्स? एक ये जहरीला पेड़ होता है और इसके ऊपर बहुत कम पक्षी बैठते हैं। और कौवे ने जो किया है वो है कि उस पेड़ को हिला के वो बर्फ के जो छोटे कण हैं वो नीचे गिराए हैं, और नीचे है पोइट एक ग्लूमी मूड में, सैड मूड में पेड़ के नीचे बैठा है। अब ये तो हुई घटना, फर्स्ट पैराग्राफ। अब सेकंड पैराग्राफ में क्या होगा कि इस घटना का कवि पर क्या प्रभाव पड़ा। सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। देखिए यहां क्लियर पता लग रहा है कि कौवे ने जो धूल के कण कवि के ऊपर, यानी बर्फ के कण जो कवि के ऊपर गिराए हैं, उससे क्या हुआ? उससे कवि का जो दिल है या दिमाग है वो एक चेंज ऑफ मूड, उसके मूड में एक चेंज आ गया है।
इससे इस घटना से कवि का मूड एकदम बदल गया है। और किस तरह बदला कि क्या हुआ उसके बाद, थर्ड लाइन देखिए, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, और उसने मेरे दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया। पार्ट मीन्स हिस्सा। और कौन सा दिन, कैसा दिन था वो? आई हैड र्यूड। र्यूड का अर्थ होता है पछतावा करना, किसी बात पर अफसोस करना। तो यानी कवि उस दिन अफसोस कर रहा था किसी बात पर, या उसे पछतावा था किसी बात का, या वो उदास था, यानी कि उसका मूड ठीक नहीं था। परंतु इस घटना ने उसके मूड को बदल दिया और उसका दिन, जो पूरा का पूरा दिन उसका जो खराब होने वाला था, कम से कम उस दिन का कुछ हिस्सा तो खराब होने से बचा लिया। तो इस घटना का यानी कौवे के द्वारा डस्ट ऑफ स्नो गिराने से कवि के मूड पर जो प्रभाव पड़ा है, उससे क्या हुआ कि कवि का दिन खराब होने से बच गया और उसके जीवन में कुछ न कुछ खुशी जरूर मिली है उसे। दोबारा देखिए, इसे हम अच्छी तरह देखते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है और किस तरह ये कविता आगे बढ़ी है। मैंने शुरू में बताया कि कवि एक खराब मूड में बैठा था। अब यहाँ देखिए कि फर्स्ट पैराग्राफ में दो वर्ड यूज किए गए हैं, क्रो और हेमलॉक ट्री। देखिए, ये हमारी मान्यता होती है कि क्रो यानी कौवा जो है, उसे हम एक अच्छा शगुन नहीं मानते, उसे हम एक हमेशा अपशगुन ही मानते हैं कि वो हमारे लिए अपशगुन लेके आता है। इसी तरह हेमलॉक ट्री जो है वो एक जहरीला पेड़ होता है, उसे भी हमारी मान्यताओं में शुभ नहीं माना जाता, वो भी अशुभ ही माना जाता है। यानी कि ये दोनों जो चीजें हैं जो पहले पैराग्राफ में यूज हुई हैं, ये दोनों नेगेटिविटी को दिखाती हैं, ना कि पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी को दिखाती हैं। ये दोनों नेगेटिव चीजें हैं। लेकिन कई बारी हमारी लाइफ में ये जरूरी नहीं कि नेगेटिव चीजें नेगेटिव असर ही डालें। कई बारी चीजें हमारी लाइफ में, नेगेटिव चीजें पॉजिटिव प्रभाव भी डाल सकती हैं। और वही कवि के साथ हुआ है इस पोएम में कि कौवे ने और हेमलॉक ट्री ने जो प्रभाव डाला है वो कवि के मूड पर, वो पॉजिटिव प्रभाव ही डाला है। यानी कि उसकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ। उसका सारा का सारा दिन खराब होने वाला था क्योंकि वो एक बैड मूड में था, लेकिन कौवे के द्वारा जो डस्ट ऑफ स्नो उस पर गिराई गई, उससे उसका मूड इस तरह चेंज हुआ कि उसके जीवन में कुछ ना कुछ खुशी आई। तो यही ये कवि इस कविता के द्वारा बताना चाहता है कि हमें हमेशा चीज़ों को नेगेटिव ही नहीं लेना चाहिए। हो सकता है कि हमारे जीवन में कई बार नेगेटिव चीज़ें हो जाएं, परंतु उन नेगेटिव चीज़ों में भी हमें पॉजिटिविटी देखनी चाहिए। और इसी तरह हो सकता है कि उन चीज़ों से हमारे लाइफ में कुछ न कुछ खुशी आ जाए, हमें कुछ न कुछ खुशी मिल जाए। तो इस तरह हमारा जीवन आगे बढ़ता है। यानी हम नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी जब ढूंढते हैं, तब हमारा जीवन आगे बढ़ता है। और ये कविता प्रेरणा भी हमें यही देती है कि हमें हमेशा नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी देखनी चाहिए, हमें हमेशा पॉजिटिव बन के चलना चाहिए। तो ये हमारी पोइम थी स्टूडेंट्स, डस्ट ऑफ स्नो। अगर आपको मेरी ये पोइम पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। अगर आपकी कुछ क्वेश्चन और क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल टेक इंग्लिश को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली आगे जो पोइम्स और जो चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन होगी, ताकि वे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। साथ ही इस पोइम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक करें, आपको मेरी आने वाली जितनी वीडियोस हैं उसके लिंक आपको मिल जाएंगे। और साथ ही प्लेलिस्ट जो है उसे भी चेक कीजिए। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।